सरकार में नया चेहरा नहीं है। ममता के कैबिनेट, बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, और कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें बताया जा रहा है करीब 50,000 लोग होंगे। ये बड़ी खबर, 10,000 स्पेशल इनवाइटी होंगे। 20 गेट्स बनाए जाएंगे जहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाया जाएगा। इस ग्रैंड स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रधानमंत्री जी भी होंगे, ऐसी खबरें भी हैं जिसको हम थोड़ी देर में कंफर्म कर देंगे। लेकिन गृह मंत्री निश्चित तौर पर होंगे। शुभेंदु अधिकारी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। लेकिन अब मेरा सवाल वही है कि ये सारी चीजें हमें लग रहा था जब वो एयरपोर्ट गए उनको लेने। ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले जब अलग अलग विधायकों से मिले, ये उसका विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं एएनआई पर। ये देखिए, थोड़ी देर पहले उनकी विधायकों से मुलाकात जो हुई है वो तस्वीरें हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी जो थे वो गृह मंत्री अमित शाह को एयरपोर्ट लेने पहुंचे। फिर अभी विधायक दल की जो बैठक चल रही है वहां पर यह फाइनल हो गया, बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सीधे में चलूंगा। यहां पर दो डिप्टी सीएम को लेकर अभी चर्चा है, लेकिन रुपेश के पास में चलूंगा। रुपेश, शुभेंदु अधिकारी को सरकार का कोई नया तजुर्बा नहीं है, उनको पहले से तजुर्बा है। ट्रांसपोर्ट और इरिगेशन मिनिस्टर वो रह चुके हैं ममता की सरकार में 2016 से 2020 में। उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या होगी? और रवि को प्लीज कनेक्ट करिए जरा। देखिए, मुख्यमंत्री भले ही पहली बार शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, लेकिन 1995 से वो राजनीति कर रहे हैं। 95 से 98 तक ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ, उसके बाद से ममता बनर्जी के साथ, उसके बाद से पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ। ममता बनर्जी की सरकार में वो सिंचाई मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी वहाँ पर रहे हैं। इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके पावर, उनकी क्षमता पर शंका नहीं है। हाँ, बंगाल को समझते हैं, बंगाल को किस तरह से कांग्रेस में भी रहे, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे, और जब उन्होंने तृणमूल को जब निर्मूल किया है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं। लिहाजा कैसा प्रशासन उनका होगा, कैसी प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, उस पर शंका की शायद ही कोई वजह है। आज जब लोगों से बात करिए तो मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ एक ही नाम है, शुभेंदु। मैं यहां पर आपको रोकूंगा रवि। शुभेंदु अधिकारी नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन वो दो डिप्टी सीएम या डिप्टी सीएम है या नहीं, क्या क्या जानकारी आ रही है, बताइए जरा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो कंफर्म हो चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन मंच से घोषणा होना भी बाकी है। जैसे कि मैं कह रहा था, 2 डिप्टी सीएम का उनका भी नाम लगभग तय है। उनमें से अग्निमित्रा पॉल एक है जो कि महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसके साथ साथ निशित प्रामाणिक का भी नाम सुना जा रहा है, वो भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तीनों का नाम लगभग कंफर्म है, लेकिन मंच से घोषणा होना भी बाकी है, क्योंकि सारे लोग जो है संगठन के छोड़ के सारे बाहर खड़े हैं। तो वो जैसे ही होंगे वो खबर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी, निशित प्रामाणिक और अग्निमित्रा पॉल, उनमें से अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी का नाम 100% कंफर्म है। अब निशित प्रामाणिक को लेके थोड़ी डाइसी है, लेकिन वो भी शायद लगभग कंफर्म हम मान के चल सकते हैं। उसका बाद आगे जैसे बीजेपी तय करता है, क्योंकि बीजेपी हर समय चमक कुछ देती है। यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ चमक हुआ तो वो अलग बात होगी। आप जो बता रहे जानकारी यहां पर, लेकिन अब मैं सीधे चलूंगा रुपेश के पास। रुपेश, काफी तजुर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि होम मिनिस्ट्री शायद इनके पास रहेगी। शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबकी नजर है डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम में निश्चित प्रमाणिक समझ में आता है अग्निमित्रा पॉल, अग्निमित्रा। ये दोनों का अगर हम सीधे सीधे अपने दर्शकों को बताएं इनका रिज्यूमे कि इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, इनके वहां क्लाइंब अप टू दैट लैडर के पीछे की वजह क्या है, बताइए जरा। देखिए, लोगों की इच्छा ये जानने में जितना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, उतना ही अहम है कि गृह मंत्री किसके पास होगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार बीजेपी की बन रही है, और सबसे बड़ा जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, और जो बंगाल है, बंगाल जो बन गया था, उसको फिर से अपने ट्रैक पर लाने में सबसे अहम भूमिका गृह मंत्रालय की होगी, गृह विभाग की होगी। जो वादे शुभेंदु अधिकारी ने किए हैं, जो वादे अमित शाह ने कहा कि उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, वो सीधा
यह करने का काम जिसके पास होगा वो गृह मंत्री होगा। और अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहता है और मुख्यमंत्री अगर शुभेंदु अधिकारी होते हैं, बड़ी खबर, अग्निमित्रा पॉल हो सकती है डिप्टी सीएम इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे पास उनका बाइट वाला शॉट भी है, वो प्ले करिए जरा, थोड़ी देर पहले का जो बाइट वाला है दिखाइए जरा। निश्चित प्रमाणित हो सकते हैं दूसरे डिप्टी सीएम इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये बड़ी खबर अग्निमित्रा पॉल और निश्चित प्रमाणित, ये दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे मैं चलूंगा बिपिन चौबे के पास। बिपिन, इसकी और डिटेल दिखिए। देखिए, अग्निमित्रा पॉल की आप बात कर रहे थे कि उनकी पहचान क्या है, क्या संघर्ष रहा है। देखिए, पिछली बार सयानी घोष को हरा कर आई हैं, महिला मोर्चा में रही हैं, पार्टी के कैडर से लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी और एक मशहूर फैशन डिजाइनर के तौर पर वो यहां जानी जाती थी। 2019 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और उसके बाद से लगातार वो संघर्षरत रही। इस दौरान बहुत सारे अप्स डाउन्स आए। पिछला चुनाव आप देखिए, बीजेपी हारी थी लगभग 76-77 सीट पाने के बाद भी, लेकिन ये 5 साल बहुत कठिन थे। तो ये तमाम लोग वो हैं जो पार्टी में बने रहे। ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी सयानी घोष, उनको हरा कर ये आई थी। तो मिला जुला कर अगर कहा जाए तो एक बड़ा चेहरा इन 6-7 सालों में बीजेपी के नेताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच बनकर उभरी, महिलाओं की आवाज रही, प्रखर रही और सरकार के खिलाफ हमेशा लामबंदी करती रही। तो इस मेरिट पर अगर आप देखेंगे, जो मेरिट पर शुभेंदु अधिकारी की बता रहा था, शुभेंदु अधिकारी का अनुभव इससे ज्यादा उनके पिता शिशिर अधिकारी एक लंबे अरसे से सांसद विधायक मंत्री रहे हैं। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी उनके भाई, तो उनके पॉलिटिकल कैरियर में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा और जो उनका गठन हुआ है वो पिता के तौर पर हुआ है। उनके पिता शिशिर अधिकारी बहुत पुराने नेता बंगाल के माने जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां पर हुई है। शुरुआत में ये भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे अग्निमित्रा पॉल का जो बैकग्राउंड है, हमारे दर्शकों को तुरंत बता दें। आसनसोल, ये जरा ध्यान से देखिएगा जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसनसोल साउथ से जीत कर आई हैं, दक्षिण से 51 वर्ष की हैं,